Okay. Good morning and welcome you all to this new session on integration. कुछ लोगों का रिस्पांस आया है कि सर हमें डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन हार्ड जा रहा है. ठीक है, डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन इतनी जल्दी आपको समझ में भी नहीं आएगा. वो चीज को कंप्लीट मास्टरी करने के लिए यू नीड टू हैव सम टाइम विथ यू. सो गिव योरसेल्फ दैट टाइम जुडिशियसली एंड डू नॉट पैनिक. थोड़ा सा समय लो और समय के साथ ही आपको इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मास्टरी मिलेगी. ठीक है, बट ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस दौरान जब तक आपकी किनेमेटिक्स चलेगी आपको टारगेट करना है कि नेक्स्ट 15 टू 20 डेज के अंदर मेरे को वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये तीनों चैप्टर्स मुझे पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए. क्योंकि किनेमेटिक्स के बहुत अच्छे सवाल और कॉन्सेप्चुअल सवाल आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको जब आपको वेक्टर्स और कैलकुलस दोनों की समझ. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ जो मैथमेटिकल टूल किट है जो मैंने आपको बताया था, जो स्टैंडर्ड 10 से रिलेटेड है, वो तो आपको आना ही चाहिए. उसके अलावा आपको वेक्टर्स एंड कैलकुलस आनी चाहिए अच्छे से, तभी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, आइए. तो कल का जो सेशन था, आज जो लोग ज्वाइन किए हैं न्यू, प्लीज मेरा लास्ट वीडियो जो कल अपलोड हुआ है रजत फिजिक्स के यूट्यूब चैनल में, उसे देखें, जहां पे मैंने कैलकुलस फॉर फिजिक्स इंटीग्रेशन नाम का दिया है. एक्चुअली वो हाफ पार्ट इंटीग्रेशन है और हाफ पार्ट हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के साथ ही डील कर रहे थे. ठीक है, तो उन्हें उसको जाके देखें. आप एक बार देखिए, दो बार देखिए, यू विल बी एबल टू गेट क्लैरिटी. राइट, उसमें मैंने बहुत अच्छे से चीजों को बताया है, तो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. पॉज करना स्क्रीन को जहां पे भी समझ नहीं आए, और अगर आपको उसमें हेल्प चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके आप पूछ सकते हो. बहुत से बच्चे ऐसा कर रहे हैं. तो जिनको भी दिक्कत आ रहा है, इन स्पाइट ऑफ क्राइंग लाइक सर समझ नहीं आ रहा है, वो स्क्रीनशॉट लो और मेरे से बात करो कि सर ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया है, इसका मतलब क्या है. आई वुड ट्राई टू रेस्पॉन्ड सो दैट यू कैन गेट क्लैरिटी एंड यू कैन मूव ऑन. राइट, भी याद रखना ये बात. ठीक है, आपको सेल्फ सफिशिएंट होना है, हर एंगल से सेल्फ सफिशिएंट होना है, बिकॉज यही होना अभी बेटर रहेगा हमारे लिए. ठीक है, आइए. तो बेसिकली कल हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे. मैंने आपको बताया था, अगर मैं क्विक रिकैप करूं, जैसे मैं करता हूं जनरली, कल का सेशन का क्विक रिकैप अगर मैं करूं, कल के सेशन में जो इनिशियल पार्ट ऑफ द सेशन था, वहां पे मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन बताया है. एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन जो मैंने बताया, दीज आर द क्लासिक केसेस कि किस तरीके से हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे फिजिक्स में. तो ऐसे सवालों को आपको देखना है, आपको सॉल्व करना है. ठीक है, जैसे मैं उस सवाल का एक और प्रैक्टिस एग्जांपल आपके साथ लेना चाहता हूँ. देखो, इन स्पाइट ऑफ लुकिंग फॉर कि सवाल कहाँ से मिलेगा, लॉजिकली सोचने की कोशिश करो, विजुअलाइज करो नेचर में क्या हो रहा है, एंड यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग. जैसे कि फॉर एग्जांपल, ध्यान से सुनना. फॉर एग्जांपल, सपोज आई एम हैविंग अ क्यूबिकल कंटेनर. ऐसे सवाल आपने मेंसुरेशन में किया होगा. ये क्यूबिकल कंटेनर है. क्यूबिकल कंटेनर का मान लो जो एज है, क्यूबिकल है, तो ये 2 सेंटीमीटर एज है, तो 2 सेंटीमीटर लेंथ ब्रेड, तो 2 सेंटीमीटर हाइट भी होगी. ठीक है, दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट. ठीक है, मान लो इसके अंदर मैं पानी पोर कर रहा हूँ एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. 20 सेंटीमीटर क्यूब ज्यादा हो जाएगा. क्यों 20 सेंटीमीटर क्यूब ज्यादा हो जाएगा मैंने बोला, बोलो तो कोई बोल सकता है? अगर किसी बच्चे का दिमाग चल रहा है, क्यों मैंने 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड बोला बहुत ज्यादा रेट हो जाएगा, कोई बता सकता है? देखो आप कितना सोच सकते हो. फिजिक्स मतलब सोचना है. हाँ सर, टोटल वॉल्यूम कम है, बहुत बढ़िया. टोटल वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर क्यूब है सर, और अगर आप 20 सेंटीमीटर पर क्यूब सेकंड बोलेगे तो 1 सेकंड के अंदर ही ये भर गया, 1 सेकंड से भी और छोटे टाइम में भर गया. ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड गुड, समझ आ रहा है, अकल लगाओ. तो फिजिक्स पूरा अकल है दोस्त, है ना, रटना कुछ भी नहीं है. 8 सेंटीमीटर क्यूब है. तो लेट मी डू वन थिंग. सपोज द वॉल्यूम इज एडेड देयर एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. अब लॉजिकल एक एस्टिमेट है, 6-7 सेकंड में एक मतलब 2 सेकंड में आपकी 1 सेंटीमीटर क्यूब भरेगी, तो 8 सेंटीमीटर भरने के लिए 16 सेकंड लगेंगे. 16 सेकंड इज अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, राइट. 0.5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. तो सपोज मैं 0.5 सेंटीमीटर पर क्यूब सेकंड से इसके अंदर पानी डाल रहा हूँ. ठीक है, तो आपको बताना है कि किस किस रेट से इसकी हाइट बढ़ रही है. हाइट किसकी? पानी की. किस रेट से dH/dt ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग. ठीक है, और आपको बताना है कि ये तब जब हाइट ऑफ वाटर है 1 सेंटीमीटर. जब हम यहाँ पे पानी डालेंगे तो क्या आपको लगता है कि पानी का जो लेवल है वो सभी वॉल्स में एक साथ बढ़ेगा? जो भी हम पानी डालेंगे क्या उसका शेप हो जाएगा एक क्यूबिकल वाटर, क्यूबिकल एक वाटर, एक मतलब वाटर का एक क्यूबिकल फॉर्म में पानी का लेवल बढ़ता रहेगा? यस और नो? क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो? अब लॉजिकली सोच, सपोज मैंने इसके अंदर पानी डालना शुरू किया. ठीक है,
पानी डालना शुरू किया एंड सपोज इट इज 0.5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो आपको बताना है कि जब हाइट 1 सेंटीमीटर है उस समय किस रफ्तार से पानी की हाइट बढ़ रही है इस कंटेनर में। क्या करोगे? वॉल्यूम इसका हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल रखोगे। मान लो किसी इंस्टेंट में पानी की हाइट है y, तो वॉल्यूम विल बी y क्यूब सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब आप यहाँ पे dv बाई dt करोगे, dv बाई dt करोगे तो क्या हो जाएगा बोलो? आप कर सकते हो, बोलो क्या ये हो जाएगा 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी टी। बोल चमका कि नहीं? क्या dv बाई dt इज द रेट जिसमें पानी ऐड हो रहा है? पानी किस रफ्तार से ऐड हो रहा है? 0.5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो क्या ये 0.5 आ जाएगा यहाँ पे? 3 इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी टी। हमें डी वाई बाई डी टी निकालना है, लॉजिकली बोलो। अच्छा डी वाई बाई डी टी कैसे निकालेंगे? डी वाई बाई डी टी विल बी 0.5 अपॉन 3 वाई स्क्वायर। अब लॉजिकली बोल 0.5 अपॉन 3 वाई स्क्वायर, वाई कौन सा वैल्यू लो? जब हाइट ऑफ वाटर 1 सेंटीमीटर है तब पूछा गया है डी वाई बाई डी टी का रेट या हाइट, तो y की वैल्यू कितनी ले लूं? 1 का 1 स्क्वायर। क्या आंसर आएगा? 0.5 बाई 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या इस रफ्तार से हाइट बढ़ रही है? क्या आपको समझ में आया है? तो ऐसे सवाल आएंगे भाई, तुम्हें कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आना चाहिए। ऐसे बहुत से सवाल सेम टाइप के आएंगे, तो घबराने का नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल घबराने का नहीं है। ठीक है, समझ में आई ये बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ, चलो चलो मिलके करते हैं, आ जाओ चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने आपको बेसिकली एप्लीकेशन या इंटीग्रेशन के बारे में बताया था। क्विक रिकैप में बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन के बारे में बताया था। याद करो इंटीग्रेशन के बारे में मैंने पहला क्या रूल बताया था? क्या इंटीग्रेशन इज जस्ट द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इसका मतलब बच्चे को समझ में आ गया कि अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो इंटीग्रेशन आना डिफिकल्ट है। ठीक है, इसीलिए पहले हमें डिफरेंशिएशन पढ़ाते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन में जाते हैं। तो डिफरेंशिएशन के वीडियोस में ऑलरेडी जो भी बच्चे आ रहे हैं उनको भेजता जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए उन्हें। रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है इंटीग्रेशन, राइट। इंटीग्रेशन का सिंबल कैसा होता है? ये स्नेक टाइप का एक सिंबल होता है। स्नेक के अंदर एक फंक्शन होता है और फिर यहाँ पे dx लिखा रहता है। समझने वाली बात है कि ये फंक्शन जिस वेरिएबल का होगा यहाँ पे वही वेरिएबल आएगा। मतलब अगर ये फंक्शन z का फंक्शन हुआ तो इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा? z के रेस्पेक्ट में होगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? अगर यहाँ पे y का फंक्शन है तो इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा? y के रेस्पेक्ट में। तो इस सिंबल का मतलब समझाया था मैंने। ये आउटर जो स्नेक वाला सिंबल है, ये स्नेक वाला सिंबल क्या बोलता है? स्नेक वाला सिंबल बोलता है कि हमें इंटीग्रेशन करना है। ये fx बताता है इंटीग्रेशन किसका करना है, इसका मतलब किस फंक्शन का करना है। और ये dx का जो x बताता है, ये बताता है किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करना है। याद आ रहा है? याद आ रहा है? तो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंटीग्रेशन सिंबल। ये सिंबल का मतलब क्या, यही मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में। क्या मेरी बात समझ में आई है? अब लॉजिकली देखो, अब लॉजिकली देखो। अब अगर तुम देखोगे यहाँ पे, ध्यान से सुनना, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था? इसके बाद हम लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन देखे थे। मैं खटाखट खटाखट वो सब लिखता चलता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ सम कांस्टेंट इनटू dx अगर करूंगा, मैंने क्या सिखाया था? कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx होगा विच विल बी k टाइम्स x प्लस कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज व्हाट वी विल गेट। ठीक है, दूसरा रूल हमने पढ़ा था पावर रूल, x टू द पावर n dx इंटीग्रेशन इट विल बी x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, अगर आपको याद होगा। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ स्पेशल फंक्शन पढ़े थे, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, इसकी वैल्यू आई थी e टू द पावर x प्लस कांस्टेंट। फिर हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x dx, इसकी वैल्यू आई थी ln x प्लस कांस्टेंट। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सारी इंटीग्रेशन की थी, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज इक्वल टू माइनस cos x प्लस कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज इक्वल टू sin x प्लस कांस्टेंट। याद आ रहा है आपको? सॉरी, माइनस sin x इज डिवाइड x, हाँ sin x माइनस cos x, और cos x का हो जाएगा प्लस sin x। सही है, सही है, सही है। उसके बाद हमने किया था इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, इसका आता है tan x प्लस कांस्टेंट, इफ यू रिमेम्बर tan x प्लस कांस्टेंट आता है। उसके बाद हम लोगों ने किया इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx विच इज इक्वल टू माइनस cot x प्लस कांस्टेंट। उसके बाद हम लोगों ने किया इंटीग्रेशन ऑफ
sec x tan x, वो आया था sec x plus constant. You remember? You remember? Yes. मैं एक दूसरा स्लाइड लूंगा, फिर मैं इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx था, वो आया था माइनस cot x प्लस कॉन्स्टेंट. ठीक है, फाइन, ये चीज हमने कर ली थी, राइट. अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे इन फंक्शंस का कुछ मॉडिफाइड फंक्शंस बनाऊंगा, और अब आज हम वहीं से शुरू करेंगे. मॉडिफाइड फंक्शन, सर ये सब लर्न करना है, बिल्कुल ये सब याद रहना चाहिए, ये सब याद रहना चाहिए. इनको यूज करके हम बाकी के फंक्शंस बनाएंगे. ध्यान सुनना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एंड dx, इसी के बाजू में मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ. इसका वेरिएशन मैंने कल बताया था, ax plus b to the power n dx. ये सब पूरा याद हो जाना चाहिए बिफोर यू आर एंटरिंग द रियल्म ऑफ फिजिक्स, रियल फिजिक्स. ये सब चीजें जितना मैं बता रहा हूँ उतना एकदम याद होना चाहिए, एकदम याद, कि ये बोला मतलब खट 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 आंसर आ जाना चाहिए. ठीक है, ये चीज का मैंने क्या बोला था याद करो. इसका रिजल्ट मैंने बोला था कि ax plus b to the power n plus 1 होगा, डिवाइडेड बाय n plus 1 होगा, प्लस कांस्टेंट होगा, और x का कोफिशिएंट a है, मतलब 1 a से डिवाइड हो जाएगा. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ये हमने पढ़ा था कल? क्या हमने ये पढ़ा था कल? ठीक है, ध्यान से देखना. गुड. घबराना नहीं बिल्कुल. जो लोग आज नए ज्वाइन किए हो, प्लीज डू नॉट वरी, गो थ्रू द ओल्ड वीडियोस एंड यू वुड बी गुड टू गो. ट्रस्ट मी, राइट. इसीलिए मैंने सारे वीडियोस को सेव करके रखा है आपके यूज के लिए ही. गो थ्रू देम एंड यू वुड बी गुड टू गो, डोंट वरी. ध्यान सुनना. अभी नेक्स्ट, e टू द पावर x dx, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ e टू द पावर ax प्लस b dx. इसका जो रिजल्ट आएगा ये e टू द पावर ax प्लस b हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट क्या है, a, तो a प्लस कांस्टेंट. अभी यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा. एग्जांपल अगर कोई है उसको ग्रीन से, सपोज मैं यहाँ पे देता e इज इक्वल टू b माइनस ax dx, तो रिजल्ट क्या आता, e टू द पावर b माइनस ax आता. ध्यान से देखो, सिस्टम देखो, समझो, कैसे रटना नहीं है. अगर समझ लिए तो खटाखट खटाखट ये सब बना सकते हो. तो अब डिवाइड किससे करेंगे, x के कोफिशिएंट से. x के कोफिशिएंट क्या है अभी, माइनस a, मतलब नीचे आ जाएगा माइनस a प्लस कांस्टेंट. क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? पक्का 100%? कोई दिक्कत नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड. ये देखो, इसको मैं हटा देता हूँ, समझाने के लिए था ये. ठीक है, चलो ब्लू मार्कर से आ जाएंगे. देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ax प्लस b dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ax प्लस b dx क्या हो जाएगा, ln ऑफ ax प्लस b डिवाइडेड बाई a प्लस कांस्टेंट. यस और नो? जस्ट अ मोमेंट, देयर इज वन हैंड रेज्ड. हाँ आयुष बोलो, क्या डाउट है? Sir, like in the first step when we are taking ax plus b whole raised to n and then in denominator n plus 1, that will not be applicable for e raised to ax plus b. No, e raised to ax plus b, I told you, e is a special function, और उसकी जो रूल होगी वो सिर्फ e टू द पावर x के फॉर्मेट में ही रहेगी. क्या मैंने आपको ये बताया था? मैं ग्रीन कलर से यूज करूंगा. क्या मैंने आपको बताया था कि e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन जो होगा ये e टू द पावर x प्लस कांस्टेंट है, बिकॉज e इज अ स्पेशल नंबर. इसको छोड़ के कोई भी अदर नंबर ले लेंगे तो फिर आप जो बोल रहे हो वो वैलिड होगा, लेकिन e के लिए यही रूल है. क्या बात समझ में आई है? Yes, sir. करेक्ट, थैंक यू. Please mute yourself. Can you mute yourself? Okay, fine. I've done it. Just a moment. Okay, ठीक है, आ जाओ. तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स प्लस बी dx इज ln ऑफ ax प्लस b अपॉन a प्लस कांस्टेंट. ये आ रहा है. इसका मैं एक एग्जांपल और लेना चाहूंगा. सपोज मैं बोलता हूँ 1 अपॉन b माइनस एक्स dx. इसका रिजल्ट क्या आएगा बोल? इसका रिजल्ट आएगा ln ऑफ b माइनस ax करूंगा, डिवाइड किससे करूंगा बोल? बोलो, सीख रहे हो तुम लोग, बोलो. माइनस a प्लस कांस्टेंट. वेरी गुड, वेरी गुड. क्या बात समझ आई है सबको? एवरीबॉडी विथ मी, एवरीबॉडी विथ मी टिल नाउ नो इश्यूज. वेरी गुड. चल आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ते हैं. ये देखो नेक्स्ट, तो ये आ गया. नेक्स्ट हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज इफ आई आस्क यू इंटीग्रेशन ऑफ sin ax plus b dx. बोलो,
ये रिजल्ट आएगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट। क्या बात समझ में आई है? क्या क्लैरिटी है ये? अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ cos of ax plus b dx, it will be sin of ax plus b upon a plus constant। क्या सबको समझ में आया है? फिर इंटीग्रेशन ऑफ sec square ax plus b dx। there is one question, just a moment। हाँ प्रज्ञा बोलो, क्या क्वेश्चन है? सर अगर किसी भी फ्रैक्शनल वैल्यू का इंटीग्रेशन करना है तो हमें ln x यूज करना कंपलसरी है? जैसे कि एग्जांपल दो। सर वो थर्ड वाला है ना ब्लू में। थर्ड वाला मतलब 1/x dx क्या? हाँ। यस यस यस, लेकिन ये सिर्फ 1/x dx के लिए एप्लीकेबल है। देखो मैं बताता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। लेट मी एक्सप्लेन यू। मैं यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक लेके मैं ये पूरा फिल करूंगा। मैं एक स्लाइड पे आके आपको समझाना चाहता हूँ, नए स्लाइड पे देखो ध्यान से। देखो इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को कंफ्यूज नहीं होने का है। आप लॉजिक भी लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगी। मैंने इसका फॉर्मूला क्या बताया था? इसका फॉर्मूला था x⁴n+1/n+1 प्लस कांस्टेंट। याद आ रहा है आपको? प्रज्ञा समझ में आया आपको? ठीक है प्रज्ञा, कैन यू पुट योर हैंड्स डाउन? आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन ओनली। फाइन, थैंक यू। सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ, x⁴n dx x⁴n+1/n+1 आया। जैसे ही आपने 1/x dx को, मान लो किसी बच्चे ने बोला कि मैं तो इसी फॉर्मेट में इसको यूज करना चाहता हूँ, कर लो, अपने आप तुम्हें दिख जाएगा कि तुमने क्या गलती की है। ये देख, क्या इसे लिखूंगा x⁻−1 dx का इंटीग्रेशन। अब देख, अगर तू ये फॉर्मूला लगाना चाहेगा तो तेरे को क्या आएगा, देख कितना मस्त तेरे को रिजल्ट मिलेगा। -1 + 1 डिवाइडेड बाय -1 + 1 प्लस कांस्टेंट। बट दिक्कत ये हो गई कि ऊपर तो 0 है बट नीचे 0 आ गया। x⁴ इज 1 होता है प्लस कांस्टेंट, तो यू आर गेटिंग 1/0 प्लस कांस्टेंट, तो दिस विल बी अनडिफाइंड। ओ क्या क्या आपको चमका है मैंने क्या बोला? क्या आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? ये देखो, सिर्फ एक ही जन का रेस्पॉन्स आया है, बाकी लोग को समझ नहीं आया शायद मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि अगर 1/x dx को आप x को ऊपर ले जाओ, -1 ले जाओ x को, तो जब आप x को -1 ले जाओगे तो फिर आप तो x⁴n dx का ही फॉर्मेट लगाने की कोशिश करोगे ना। तो उसको लगाओगे तो आपको डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है? डिनोमिनेटर में अनडिफाइंड हो जा रहा है, 0 आ जा रहा है ना। बट ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आपको इंटीग्रेशन की हमेशा एक नोन और एक लिमिटेड वैल्यू ही मिलने वाली है। क्या बात समझ में आई है? एक लिमिटेड वैल्यू ही मिलेगी आपको। इसीलिए 1/x dx का फॉर्मेट अगर कभी भी रहेगा, प्रज्ञा दिस वाज योर क्वेश्चन, याद रखिए उस केस में आपको हमेशा ln x से ही चलना है। am I making sense? am I making sense? thank you very much। now listen to me। हितवर्धन का क्वेश्चन है, एक सेकेंड। हाँ हितवर्धन बोल, हितवर्धन बोल, तेरा हाथ उठा था दोस्त। ओह गलती से था, ओके कोई इशू नहीं, आ जाओ चलो। आई होप यू गॉट इट राइट, आई होप एवरीबॉडी गॉट दिस। ठीक है आ जाओ, अब सुनो ध्यान से। सेक, देखो ध्यान से, सेक स्क्वायर ax प्लस बी dx, इसका जो रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट को ध्यान से देखो, तुमको खुद से बनाना है। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? क्या इसका रिजल्ट आएगा tan ax प्लस b अपॉन a प्लस कांस्टेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूं, सपोज मैं आपको दूं सेक स्क्वायर b माइनस ax dx, तो तुम्हारा रिजल्ट क्या आता बोल? क्या ये आता है tan ऑफ b माइनस ax डिवाइड किससे करता बोल? माइनस ए से करता क्या? प्लस कांस्टेंट। वेरी गुड, सबको अभी समझ में आ गई है ना? अभी सबको पकड़ में आ रहा है? हाँ बस, ये तो एकदम स्टैंडर्ड रूल्स ही फॉलो कर रहा है। याद रखना, यही रूल्स आपको काम आएंगे। जो मैं करा रहा हूँ यही सबसे ज्यादा आपको काम आने वाला है फिजिक्स में। डरना नहीं, बिल्कुल बहुत आसान है। अब देख कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। अच्छा, जब आप अपने नोट्स बनाओगे ना, मैंने एक तरीके से लिखा हुआ है, अगर आपने देखा है, जब आप अपने नोट्स बनाओगे लेफ्ट हैंड साइड में रेड कलर से बनाना और राइट हैंड साइड में ब्लू या ग्रीन कोई भी दूसरा मार्कर ले लेना या पेन ले लेना, अच्छे से नोट्स बनाना और पैरेलली एक के एडजेसेंट में दूसरा के फॉर्मेट के हिसाब से बनाते चलना, ताकि आपको देखते साथ ही रिकैप हो जाए। अच्छा ऐसा रूल था, कट 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 लिखते चलोगे। क्या क्लैरिटी है ये? गुड, थैंक यू वेरी मच। अब ध्यान सुनना,
इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर ax प्लस बी dx, रिजल्ट बोलो। अब तुम मास्टर हो चुके हो, अब तुम रिजल्ट बोल सकते हो। नाउ यू हैव बिकम मास्टर ऑफ दिस। क्या बात समझ में आई है एवरीवन? नेक्स्ट, sec of ax plus b into tan of ax plus b dx। ठीक है, आ जाओ, इसका रिजल्ट बोलो। Am I making sense? ओके, अब इसका इसका इंटीग्रेशन देखो, इसका देखो, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक ax प्लस बी इंटू कॉट ऑफ ax प्लस बी dx। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ कॉट ऑफ ax प्लस बी डिवाइडेड बाय a प्लस कांस्टेंट। यस नो मे बी? क्या मेरी बात समझ में आई है? क्लैरिटी है? पक्का? रिपीट, मैं क्या बोल रहा हूं? कोसेक एक्स कॉट एक्स dx इंटीग्रेशन। अगर मैं कोसेक एक्स की जगह पे कोसेक ऑफ ax प्लस बी ले लूं और कॉट ऑफ ax प्लस बी ले लूं dx, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ कॉट ऑफ ax प्लस बी डिवाइडेड बाय a से क्यों डिवाइड किया सर? प्लीज शो द, समझ में आया क्यों डिवाइड किया? देख लो एक बार क्विकली, अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से। क्लियर है? There was some question by someone. One second, let me have a look. So it should be cosec, not cot. मैंने cot कहाँ पे? Last one. Okay, just a moment. कोई गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट। बहुत बढ़िया, अकल तुम्हारी बहुत तेज चल रही है अभी। वेरी गुड। अब सही है? नाउ इट्स राइट एवरीवन? गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब देखो ध्यान से, तुम अगर एक चीज समझोगे यहाँ पे अभी, देखो हमने इंटीग्रेशन में बहुत सारे, सॉरी डिफरेंशिएशन में हमने बहुत सारे रूल किए थे, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल। वैसे ही इंटीग्रेशन में एक सेकंड याद रखना, जस्ट ओके फाइन, नाउ लिसन टू मी। ठीक है, ध्यान से देखना। तो मैंने आपको डिफरेंशिएशन के वक्त डिफरेंशिएशन ऑफ मतलब ऐसा ऐसा रूल कराया था, याद करो डिफरेंशिएशन के वक्त। मैं एक बार क्विक रिकैप करा देता हूँ ताकि आप लिंक कर पाओ। क्या मैंने आपको डिफरेंशिएशन इस टाइप का कराया था? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। इसका रिजल्ट क्या बोला था मैंने? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। यू रिमेंबर? इंटीग्रेशन में हम सिर्फ इसी का यूज ज्यादा देखेंगे, एटलीस्ट फिजिक्स करने के लिए, which will be integration of fx dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ फिजिक्स में यूज कर सकते हैं। हर्ष, यू गॉट अ क्वेश्चन, यू गॉट राइट क्वेश्चन, यू एबल टू अंडरस्टैंड कि हम इंटीग्रेशन कहाँ करेंगे फिजिक्स में। उसके लिए आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन सेक्शन का वेट करना पड़ेगा और आपको वो समझ में आ जाएगा। थोड़ा होल्ड करो, ठीक है? पहले मैं आपको बेसिक चीज बता रहा हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट, कैसे करते हैं। उसके बाद मैं इसका यूटिलिटी बताऊंगा आपको, उसके बिना कंप्लीशन नहीं होगा। ये सब तो काफी मैकेनिकल है, आप तो फटाफट कर भी लोगे। मेन होगा सबसे लास्ट वाला सेक्शन, जहां पे आपको सीखना है कि इंटीग्रेशन कब करना है,
क्यों करना है, अगर ये सीख गए फिजिक्स आ गया आपको। क्या मेरी बात समझ में आई है? जैसे डिफरेंशिएशन कब करना है, जब स्लोप निकालना हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर निकालना हो, ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। मैक्सिमा मिनिमा निकालना हो तब हमें डिफरेंशिएशन करने की जरूरत पड़ती है। वैसे इंटीग्रेशन कब करेंगे ये समझना सबसे जरूरी है। अभी जो आप कर रहे हो वो तो इजी पार्ट है, वो तो आप सीख जाओगे, आपको सवाल दे दिया जाएगा, आप असाइनमेंट कर लोगे, सीख जाओगे। मैं क्लास में काफी सारी प्रैक्टिस भी लूंगा, चिंता मत करो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो रूल है, अभी जो मैंने डिफरेंशिएशन के कॉरेस्पॉन्डिंग रूल आपको इंटीग्रेशन का बताया है, ये रूल हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे फिजिक्स में। इसका मतलब ये नहीं कि इंटीग्रेशन हम प्रोडक्ट का नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, लेकिन उसकी यूटिलिटी हमें बहुत कम होगी फिजिक्स में, और वो सब आप हायर लेवल के मैथ्स में करोगे। मतलब क्या हमारे पास इंटीग्रेशन ऐसा नहीं हो सकता सर, fx भी रहेगा और gx भी रहेगा और dx हो सकता है, इट इज पॉसिबल। हम इसका एक वेरिएंट भी देखेंगे जिसे हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, मैं सिखाऊंगा आपको, और बहुत सारे एग्जांपल हम प्रैक्टिस भी करेंगे। लेकिन इसकी हमें यूटिलिटी उतनी ज्यादा नहीं पड़ती है, इसकी यूटिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है, यूटिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूटिलिटी है जो मैं बताऊंगा, लेकिन प्रोडक्ट का एज सच जितना डिफरेंशिएशन में यूटिलिटी होता है उतना यूटिलिटी आपको इंटीग्रेशन में नहीं मिलता है। इसीलिए हम जब फिजिक्स पढ़ने के लिए होते हैं तो हम जनरली इस पार्ट को नेगेट करते हैं कि आप मैथमेटिक्स में कर लोगे। सिमिलरली क्या सर ऐसे फंक्शन नहीं हो सकते सर, fx बाई gx dx होगा, और इस टाइप के फंक्शंस का वेरिएंट हम फिर से इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन में ही देख लेंगे। तो इसको सेपरेटली नहीं पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन में ही देखेंगे कैसे करना है इन सबको, ठीक है। लेकिन जो रूल हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था वही रूल एग्जैक्टली हमें इंटीग्रेशन में भी दिख रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? So d by dx of fx plus minus gx will be d by dx of fx plus minus d by dx of gx, and integration of fx plus minus gx पूरे का dx will be integration of fx dx plus minus integration of gx dx। अब हम इसको देखेंगे, आइए कुछ एग्जांपल लेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा, चिंता ना करो। यस मेघराज, डबल इंटीग्रेशन भी होता है, डबल इंटीग्रेशन भी होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन भी होता है। डबल इंटीग्रेशन विल रिप्रेजेंट सरफेस एरिया, ट्रिपल इंटीग्रेशन विल रिप्रेजेंट वॉल्यूम। बट वो सब चीजें आपके स्टैंडर्ड 12th के सिलेबस में भी नहीं है, वो आप इंजीनियरिंग करने के बाद पढ़ोगे। इंजीनियरिंग मतलब जब घुस जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे तब पढ़ोगे आप। हाँ हाँ भाई, ट्रिपल इंटीग्रेशन भी होता है जिसे हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है यार। करना क्या है अपने को फिजिक्स करना आना चाहिए कि हमसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल बन जाना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? ऑब्जेक्टिव मैथ्स इतना ही पढ़ाने का मेरा अभी है, अदरवाइज ये सब 12th में बताया जाएगा आपको, ठीक है। तो हम थोड़ा सा अपना स्कोप लिमिटेड रखेंगे, अदरवाइज हम भटक जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? चलो क्वेश्चन नंबर 1, एक सवाल देता हूं मैं आपके लिए। सपोज आई गिव यू x प्लस 1 बाई रूट एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस रूट एक्स dx, इसका डिफरेंशिएशन करना है, सॉरी इंटीग्रेशन करना है। तो अभी आपने क्या रूल पढ़ा, इसको यूज करो। इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस माइनस gx dx, इसको ब्रेक कर सकते हो इस तरीके से, करो ब्रेक। क्या इसे आप ऐसे लिख सकते हो? बेसिक करा रहा हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, हाँ भाई हमसे हो जाएगा। क्या ये सही है? सबने ये समझ लिया? अभी इसका इंटीग्रेशन करते हैं, चलो एक एक करके करते हैं। x dx, इसका इंटीग्रेशन में कौन सा रूल लगाऊं मैं, कौन सा रूल लगाऊं? इसके इंटीग्रेशन में कौन सा रूल लगाऊं मैं? बोलना पड़ेगा, कौन सा रूल लगाऊं इसके इंटीग्रेशन में? पावर वाला। चलो करते हैं, क्या रिजल्ट आएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट c1। एवरीवन दूसरा वाला, यहां पे कौन सा रूल लगाऊं? ln वाला लगाऊं या पावर वाला लगाऊं? यही कंफ्यूजन है, कौन सा, ln या पावर? कौन सा, ln या पावर? आई एम गेटिंग मिक्स रिस्पॉन्स। सो ओम कारवा इज राइट, यशस्वी इज राइट, आयुष वट्टमवार इज राइट। पावर लगाना पड़ेगा। ln वाला सिर्फ तब आएगा जब डिनोमिनेटर में x हो, x का पावर 1 हो। अरे यार नहीं आया, याद करो, लास्ट स्लाइड का डिस्कशन याद करो। तो यहाँ पे हम कौन सा रूल लगाएंगे? ये यहाँ पे हम पावर रूल लगाएंगे। तो पावर रूल लगाएंगे तो ये वैल्यू आएगी x टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1 इज हाफ प्लस सम कांस्टेंट c2। क्या बात समझ आई है? क्या क्लैरिटी है?
There is one question from the guy Saifuddin. हाँ सैफुद्दीन बोल बोल क्या सवाल है सैफुद्दीन? अरे यार हाथ तो नीचे कर भाई, हाथ उठाने का मतलब है हमें डाउट है। चलो अच्छा उसके बाद थर्ड वाला did not get the first part of it, think about it यार, पावर रूल लगाना है, think about it, did not get the first part of it, think, अपना अकल कहाँ पे रखे हो? 1 by x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx, बोलो ln x प्लस सम कांस्टेंट c3, रूट x dx में क्या लगाऊं बोलो, रूट x dx में क्या लगाऊं बोलो, रूट x dx लास्ट वाला क्या लगाऊं बोलो, ln या पावर, ln या पावर, ln या पावर, पावर, यूनानिमसली पावर, वेरी गुड वेरी गुड। गुड, तो क्या हो जाएगा, पावर रूल लगाएंगे, पावर रूल लगाएंगे तो क्या आएगा, x टू द पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c4। क्या क्लैरिटी है ये, चलेगा? सो इसका फाइनल रिजल्ट मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई 2 रूट x प्लस ln x प्लस 2 बाई 3 ln ऑफ x टू द पावर 3 बाई 2 प्लस ये c1 c2 c3 c4 सबको जोड़ देंगे तो सारे कांस्टेंट का जोड़ एक और कांस्टेंट, लेट अस से c। क्या बात समझ में आई है, क्या क्लैरिटी है, क्या सबको ये क्लियर हुआ? आयुष, हाँ आयुष बोल। आयुष तू अनम्यूट नहीं हो रहा भाई, पता नहीं क्या प्रॉब्लम। हाँ अभी बोल। Sir, that is x square plus 2 plus 1 upon 2 root x. That 2 root x, in that root x should be numerator. Yes, you are right, my mistake, correct, he is right, किसी ने बोला नहीं, गुड, क्योंकि x टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 आएगा तो x टू द पावर प्लस हाफ आ रहा है ना, तो ये रूट x ही आएगा ऊपर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? गुड गुड वेरी गुड करेक्ट। क्या बात समझ में आई है सबको, क्लैरिटी है? सबने शायद कॉपी में वही लिखा होगा, ध्यान नहीं दिया होगा कि मैंने क्या लिखा है। क्या क्लैरिटी है ये? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, किसी बच्चे का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कहाँ गया, गायब हो गया हो कहीं पे, आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ दैट क्वेश्चन। कोई इशू नहीं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से देखो, काफी आसान है, डरने वाली बात नहीं है, सिर्फ मेरे पुराने वीडियोस देखो, ध्यान से देखो। अभी नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेंगे, आओ देखो, अब बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे यार, कम से कम हम 10-12 क्वेश्चन करते हैं तो अपने को प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर आपको असाइनमेंट भेज दिया जाएगा, ठीक है? इसको सॉल्व करें, आइए मिलके करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, सब लोग अपने अपने सिमरन now don't stick to that, solve this problem, I will go back, I will take your question later on। क्या इसको ऐसे लिखेंगे? अच्छा कांस्टेंट है 2, क्या 2 इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, सारे स्टेप्स लिख रहा हूं, प्लस 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, रिजल्ट बोलो, रिजल्ट बोलना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है, माइनस cos x, वेरी गुड, प्लस सम कांस्टेंट c1 प्लस 3, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, e टू द पावर x ओनली, प्लस c2, रिजल्ट 3 e टू द पावर x माइनस 2 cos x प्लस c1 प्लस c2, c1 प्लस c2 को c बोल दो। क्या क्लैरिटी है ये? एवरीबॉडी ओके विद दिस? गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, I hope everybody understood this। मानस, होल्ड ऑन, हाँ मानस बोल। सॉरी सर, गलती से हुआ। कोई बात नहीं, म्यूट कर लिया क्या तूने अपने आप को? चल ध्यान से देख, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3/x प्लस 4 dx, इसका रिजल्ट बताना है, बता सकता है कोई होनहार?
ब्रेक करो चलो। अब ये सब चीजें आपके लिए केक वॉक होनी चाहिए। हाँ भाई, ये तो काफी मैकेनिकल है, मैं फिर से बोल चुका हूँ। कॉन्सेप्ट और आपका दिमाग, अभी मुझे पता चलेगा किस बच्चे का कितना दिमाग है, जब उसको वो समझ में आ जाए कि इंटीग्रेशन कब करना होगा और कब डिफरेंशिएशन करना होगा। अगर जिस बच्चे को ये समझ में आ गया, उसका फिजिक्स पकड़ में आ गया भाई, एकदम डरने का नहीं है। चलो, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, क्या करूं, 2 बाहर निकाल लूं, कैसे लिखूं, x²/2, 3 बाहर निकाल लो, डायरेक्ट लिख रहा हूं, 1/x dx। पावर रूल, आर्यमान का ऑलरेडी आंसर भी आ चुका है। पावर रूल या एलन रूल, पावर या एलन, एलन, वेरी गुड। क्या ये सही है? क्या ये रिजल्ट आया है? 2 2 कट जाएगा, x² + 3 ln x + 4x + सम कांस्टेंट। सबका आया है ये? एवरीवन बढ़ जाएं आगे। वेरी गुड, गुड रेस्पॉन्स, स्पीड अच्छी मेंटेन की है आप लोगों ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज आई गिव यू 2x + 5 to the power 5 dx, 2x + 5 to the power 5 dx। गड़बड़ ना करना, गड़बड़ ना करना, एकदम सही से जवाब देना। और एक सवाल मैं आपके लिए लिखता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x - 5 dx। गड़बड़ मत करना, ऑलरेडी ये रूल्स बताया जा चुका है। 2x + 5 to the power 5 dx, रिजल्ट बोलो। कुछ का पावर 6/6, कुछ का पावर 6/6 इंटू 1/2 प्लस सम कांस्टेंट। क्या ये रिजल्ट सबका आ चुका है? मैं आगे नहीं बढ़ूंगा अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आया तो। क्या ये सबका रिस्पॉन्स है? ओम जी कारवा बोलो भाई, ओम जी कारवा बोलिए। उसको हम सिंपलीफाई नहीं कर सकते क्या? लाइक 2x to the power 6। किसको किसको किसको? 2x + 5 to the power 6 जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, तेरे को फिजिक्स में इसी फॉर्मेट में रहेगा। और 2x + 5 to the power 6 का सिंप्लीफिकेशन इतना आसान भी नहीं है। a + b का होल क्यूब लिखने में ही बत्ती लग जाती है, ये तो पावर 6 है। नहीं आया, बात समझ आई है? ओम, यस सर, यस सर। सर्वेश जल्दी बोल, सर्वेश बोल क्या सवाल है? सर वो 1/2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? हाँ 1/2 1/2 कैसे आया? अरे x का कोफिशिएंट क्या है रे? x का कोफिशिएंट 2, तो क्या सिखाया था? इंटीग्रेशन ऑफ ax + b to the power n हो जाएगा ax + b to the power n + 1/n + 1, और x का जो कोफिशिएंट है क्या उससे डिवाइड कर देते थे? समझ में आया? रिप्लाई कर दो, समझ में आया ना? यस, ओके। हर्ष जी बारवाड़ बोलिए, आपका क्या दिक्कत है? बोलो पावर 6 जल्दी। हाँ, पावर 6 कहाँ से आया? पावर 6 कहाँ से आया बेटा? 2x + 5 to the power 5 है ना? हाँ ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, भूल गया तू। ये देख, x to the power n dx is x to the power n + 1/n + 1 ना। ax + b n dx का इंटीग्रेशन ax + b to the power n + 1/n + 1 डिवाइडेड बाय a ना। यस और नो? ठीक है आयुष, गुड। जिनका हो चुका है वो आगे बढ़ते चले। समझ में आया? हर्ष, यस सर। अरे बोल भाई। हर्ष, सर इससे आगे सिंपलीफाई नहीं होगा क्या? अरे सिंपलीफाई हो सकता है भाई, सिंपलीफाई होने का कुछ नहीं है, लेकिन आपको फिजिक्स में इतने तक ही दिया रहेगा, और सिंपलीफाई करने की जरूरत पड़े तो बाद में करना। इसमें तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा सिंपलीफिकेशन में जाने के लिए, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, इंटीग्रेशन में कोई चेन रूल नहीं होता। चेन रूल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर डिफरेंशिएशन, ठीक है? चलो, sin 2x - 5 क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या हो जाएगा? रिजल्ट बोलो। इट विल बी माइनस ऑफ cos of 2x - 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस कांस्टेंट। क्या सबको चमका है ये एवरीवन? अच्छा, डिवाइडेड बाय 2 भी होगा, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया मैंने, सही है ना? क्या क्लियर है ये? गुड, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओम प्लीज अपना हैंड अभी नीचे करो यार। ओके, नेक्स्ट ध्यान से देखो। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 - 4x dx। बोलो इसका रिजल्ट, जल्दी बताना, क्विक।
एंड इंटीग्रेशन ऑफ 3 माइनस 4x dx। ये दो सवाल दिए हैं, जल्दी से बताओ अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं। सबसे पहले बताओ यहाँ पे पावर रूल या ln, देखता हूँ कितने लोग सही पकड़ते हो। पावर रूल या ln, पहले वाले में पावर रूल या ln? ln, वेरी गुड। पावर, किसी ने पावर बोला? जिसने पावर बोला अपना सोचे, किसी ने तो पावर बोला। आई एम एबल टू चेक ऑल योर ऑप्शंस, ऑल योर आंसर्स इन द चैट सेक्शन। किसी ने तो पावर बोला, जिसने पावर बोला सोचे वो। ठीक है, ln आएगा भाई। रिजल्ट ln 3 माइनस 4x डिवाइडेड बाय माइनस 4 प्लस कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आई है? सबको आई है बात? क्या क्लैरिटी आई है? अब देख इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बिकॉज इट इज पॉसिबल है, फिजिक्स में थोड़े बहुत ऑप्शन, बट पावर 6 को हम सिंप्लीफाई करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं सुन। क्या तेरे को मैंने बोला था कि a ln x को हम लोग लिख सकते हैं ln x टू द पावर a। अगर नहीं बोला था तो अभी लिख लो, रट लो इसको। अगर a है, कोई कांस्टेंट है और ln x है, तो इस a को हम इस x का क्या बना सकते हैं? पावर बना सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। आईसीएसई वालों को ये पता है, सीबीएसई वाले ये नोट करें अगर मैंने नहीं बताया हुआ था तो, जब बेसिक मैथमेटिक्स कराया था। अगर नहीं बताया था तो इस चीज को नोट करें। इस चीज को नोट करके तुम इसको ऐसे कर सकते हो, देखो 1/4 माइनस 1 इंटू ln ऑफ 3 माइनस 4x। चमका क्या? तो इसको 1/4 लिखो, इसको लिखो ln ऑफ 3 माइनस 4x टू द पावर माइनस 1। ये माइनस 1 को आप 3 माइनस 4x का पावर बना दिए। ठीक है, चलेगा। और इसको फर्दर चाहो तो ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो ये जो रिजल्ट आपका आया -1/4 ln ऑफ 3 माइनस 4x, कभी कभी इसको इस फॉर्मेट में भी लिख देंगे, तो घबराना नहीं है, दोनों सेम है भाई, सिंप्लीफाई करके आया है। क्या बात समझ में आई है? आई होप यू गॉट दिस। किसी का कुछ तो चल रहा था चैट सेक्शन में डिफरेंशिएशन का उल्टा, जिसका जो क्या वो सवाल था या किसी को बता रहा था तू? अच्छा, अब मेरी बात ध्यान सुन, ध्यान सुन। अब कोई बोलेगा कि सर ये जो मेरा रिजल्ट है आपने मुझे सिखाया था, ध्यान से सुनना, आपने मुझे सिखाया था कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, और मैंने आपको ये बताया था कि इंटीग्रेशन का जो भी रिजल्ट आएगा अगर इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो ये वो आना चाहिए जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, मतलब 1/3 माइनस 4x आना चाहिए। क्या यहाँ पे कोई ऐसा होनहार है जो मुझे सॉल्व करके बता दे, राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन करके बता दे कि डिफरेंशिएशन करने के बाद वही आ रहा है जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब 1/3 माइनस 4x? क्या कोई कर सकता है? जल्दी से करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें करना है क्रॉस चेक करके बताओ। कर सकते हो तुम, यू कैन डू दैट, कम ऑन, चलो होनहारो, लग जाओ फटाफट। क्या आपने राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन किया और आपको क्या 1/3 माइनस 4x मिल रहा है? मिलना चाहिए भाई, आ रहा है ना? सबने कर लिया? आई होप एवरीबडी फाइन। इसका मतलब ये समझ में आया कि कभी अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन आ जाए, है ना, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन आ जाए, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, अभी जो मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम हड़बड़ी मत करना, सुनो मेरी बात ध्यान से। मान लो तुम्हें दिख रहा है कि कुछ एक इंटीग्रेशन है और उसका रिजल्ट जो है, उस इंटीग्रेशन का रिजल्ट जो है वो रिजल्ट ऑप्शन में प्रेजेंट है, और तुम्हें वो इंटीग्रेशन किसी तरीके से तुमको जम नहीं रहा है, तो क्या चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन अगर सही है और नन ऑफ दीज नहीं है, तो क्या तुम ऑप्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो चीज आ जाना चाहिए जिसका तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो? क्या चमका है? अरे यार उल्टा तो चलोगे। अरे भाई ट्रिक बता रहा हूं मैं तुम्हें, ये ब्रह्मास्त्र है, कभी भी फंसते हो ना, कभी भी सवालों में ऐसा किया करो, रिवर्स। बिल्कुल सही अंशुमान भारतीय, समझ में आया? एकदम सही, रिवर्स मारो, उल्टा करो। अगर इंटीग्रेशन में फंस रहे हो तो उसका रिजल्ट डिफरेंशिएशन, जो रिजल्ट आएगा उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वो आ जाना चाहिए जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यस और नो? यार रेस्पॉन्स बहुत ढीला है भाई, तुम लोग समझ पा रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? आर यू फीलिंग एक्साइटेड? यस यार, कुछ अच्छा चीज समझ आया, बढ़िया, मजा आ गया। अब ऑप्शन को यूज कर सकते हैं हम ऐसे, ठीक है ना? आ जाओ, चल अब ध्यान सुन। सपोज मैं बोलूं
इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 4x। अच्छा यहाँ पे ln या पावर रूल, बोल कौन सा रूल, ln या पावर, ln या पावर, पावर रूल, वेरी गुड, पावर रूल। चलो 3 माइनस 4x टू द पावर हाफ dx, रिजल्ट 3 माइनस 4x हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3, 3/2 लिखूंगा तो ऊपर आ जाएगा 2/3 एंड वी हैव टू डिवाइड इट बाय -4, यस और नो? सो इट विल बी 3 माइनस 4x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई, और -2 हो गया, ये -6। क्या ये रिजल्ट है सबका? एवरीवन, एवरीवन सही है? कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? देख लेना, कभी कभी लिखते वक्त कुछ गड़बड़ हो जाता है, बोलते वक्त कुछ और बोल रहे हैं, लिखते वक्त कुछ और लिख दिया है, तो ध्यान देना उस बात पर, ठीक है? अच्छा आप देखो ध्यान से, एक और सवाल लेते हैं। आज हमने बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस किए, अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे सवाल, यही सवालों को घर में खुद से एक बार बना लो। और आपको मैंने जो वर्कशीट असाइनमेंट भेजी है, सर प्लीज शो द लास्ट स्लाइड फॉर अ मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? ये देखो, गड़बड़ है क्या? एनी मिस्टेक? सही है? बढ़े आगे? गार्गी, इट वाज योर रिक्वेस्ट, ओके फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो देखो, चलो एक और सवाल लेते हैं। सपोज आई गिव यू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई सपोज 2x माइनस 5 dx, ये एक सवाल देता हूं, और एक सवाल देता हूं e टू द पावर 1 माइनस 2x dx। चलो जल्दी फटाफट फटाफट करके बताओ, फटाफट जल्दी कर सकते हो तुम, जल्दी। अच्छा पहले वाले में पावर रूल या ln, पहले वाले में पावर रूल या ln, यही आपको डिसाइड करना है, पावर रूल या ln। किसी ने ln बोला है, जिसने ln बोला है वो चेक कर ले, पावर रूल इज करेक्ट, पावर रूल इज करेक्ट, ये डिसाइड करना आपको आना चाहिए, यही सीखना है आपको। तो ये चीज हो जाएगी 2x माइनस 5 टू द पावर माइनस हाफ dx इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा जो भी है इसका माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस कांस्टेंट। आयुष तू चुप हो गया, तेरे को समझ में आ रहा है ना सब? आयुष, आयुष समझ में आ रहा सब? हितवर्धन, जसराज, मकरंद, ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है? चलो 2x माइनस 5 माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1, हाफ हो गया प्लस कांस्टेंट। क्या यही रिजल्ट है सबका? क्या सबका यही रिजल्ट है? 2 एंड 2x माइनस 5 अंडर रूट प्लस कांस्टेंट, ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको? एवरीबॉडी गॉट दिस? अच्छा दूसरे वाले का रिजल्ट बोलो, चलो फटाफट, दूसरे वाले का, दूसरे वाले का भी आ चुका है, बहुत बढ़िया। आई डोंट नो व्हाट इज द रिजल्ट, प्लस सम कांस्टेंट। चलो दूसरे वाले का अगर देखेंगे तो क्या ये आ जाएगा e टू द पावर जो है वो रहेगा, और इसको डिवाइड कर देना पड़ेगा -2 से। क्या सही बोला मैंने? क्योंकि x का कोएफिशिएंट -2 है, प्लस कांस्टेंट। कितने लोगों का ये रिजल्ट आया है? which is माइनस हाफ e टू द पावर 1 माइनस 2x प्लस कांस्टेंट। सबका आया है क्या ये रिजल्ट? सबका आया है? वेरी गुड। चलो आप ध्यान से देखना, मैं कम से कम 12-15 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए, ठीक है? अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन असाइनमेंट में मिलने वाले हैं, उन्हें प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये सेगमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट? चलो एक नेक्स्ट एक छोटा सा सेगमेंट है जिसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, प्लीज शो द लास्ट स्लाइड। यार तुम वैसे भी वीडियो में देख ही लोगे ना, अभी टाइम किल करने की बजाय वो वीडियो में देख लेना। आई हैव अ डाउट, यस आर्यमान, टेल मी व्हाट्स योर डाउट? बोलो आर्यमान जी, क्या डाउट है? बोलो, तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है, बोलो आर्यमान, बोल। यार कम ऑन, मींस if you speak it will be easy for you to and everybody will be able to understand what your question is. Ansuman, बोल भाई।
क्या सवाल है तेरा? ओके, कोई सवाल नहीं है, चलो आगे बढ़ो, ध्यान से देखो। नेक्स्ट जो स्लाइड था, मैं आपको बता रहा था डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है सुने। सबसे पहले मैं इसको समझाने के लिए आपको उस सिंबल के ऊपर ले आऊंगा। सबसे पहले स्नेक, स्नेक के बाद वो फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन करना है, और फिर डी, डी के बाद वो वेरिएबल जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ये मैंने आपको बताया था, ये स्नेक था। अब ये स्नेक का पूंछ पे, दिस इज द पूंछ एंड दिस इज द मुंह। इस स्नेक के पूंछ पे और मुंह पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब स्नेक के पूंछ पे और मुंह पे कुछ ना हो, इसे हम लोग बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। सुनना, और इसका रिजल्ट आता है, मान लो इसका रिजल्ट कुछ तो आया, सम फंक्शन ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट c। इसका ये रिजल्ट आता है। एक कांस्टेंट हमेशा रहता है जब हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को याद रखने का सिंपल तरीका, एक स्नेक है और स्नेक के पूंछ पे और मुंह पे कुछ भी नहीं है। मान लो हमने कोई ऑर्नामेंटेशन नहीं किया है, मान लो उसके आपने कुछ झुमके उमके लगा दिए, मुंह पे कुछ कर दिया, पूंछ पे कुछ कलरिंग कर दी, कुछ और डाल दिया, ऑर्नामेंटेशन कुछ भी नहीं है, प्लेन सिंपल स्नेक विदाउट एनी ऑर्नामेंटेशन, कोई ब्यूटिफिकेशन नहीं है, ठीक है। दैट इज नोन एज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। लेकिन अगर हमारा जो स्नेक है, मान लो हमने स्नेक का ब्यूटिफिकेशन करना शुरू कर दिया, तो स्नेक का ब्यूटिफिकेशन कैसे होगा। मान लो मैं बोलूं कि स्नेक का जो पूंछ है, यहाँ पे आपने कोई एक वैल्यू डाल दी, और इसके मुंह पे आपने कोई एक वैल्यू डाल दी, और फिर आप लिख रहे हो fx dx। मान लो ये वैल्यू है a और ये वैल्यू है b, और ये a और b किसके वैल्यूज हैं, x के। जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, इसमें x की वैल्यू a डाल दी और यहाँ पे x की वैल्यू b डाल दी। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो ये जो आपने जब किया, राइट, तो ये वाला जो इंटीग्रेशन बना आपका, दिस इज नोन एज डेफिनेट इंटीग्रेशन। दिस इज नोन एज डेफिनेट इंटीग्रेशन मींस आप इस स्नेक के मुंह पे और पूंछ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज डाल दे रहे हो। इट विल बिकम अ डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसकी फिजिकल मीनिंग आपको समझ में आएगी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, तब आपको समझ में आएगी। फिलहाल आप ये जानो कि अगर स्नेक के पूंछ पे और मुंह पे हमने कुछ वैल्यूज डाल दी तो वो होगी डेफिनेट इंटीग्रेशन। और इसका जो रिजल्ट होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा सुनना। इसका रिजल्ट जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में आ रहा था gx प्लस c, यहाँ पे x की वैल्यू एक बार डालेंगे हम, अपर लिमिट, इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट जो इसके मुंह पे प्रेजेंट है, और नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है। पहले समझो क्या बोल रहा हूं मैं। ऊपर जो वैल्यू रखेंगे उसको बोलेंगे अपर लिमिट, और उसके पूंछ पे जो वैल्यू रखेंगे उसे बोलेंगे लोअर लिमिट। तो इसकी जो वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने के बाद, वो आएगा जो रिजल्ट gx प्लस c था, इस पूरे चीज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी मुझे अपर लिमिट पे, माइनस इस पूरे चीज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी मुझे लोअर लिमिट पे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, बहुत से सवाल आ रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। जब आप इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे, मतलब पूंछ पे और मुंह पे कुछ भी नहीं है वैल्यू, उस केस में आपका जो रिजल्ट आएगा, इट विल बी अ फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। इट विल बी अ फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, मतलब इट विल बी अ फंक्शन ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आई है? लेकिन जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू, आपका रिजल्ट आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? विद सम यूनिट्स, विद सम यूनिट्स। क्या मेरी बात समझ में आई है? ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। जब आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे, मतलब पूंछ पे और सर पे कोई वैल्यूज नहीं है, उस केस में आपकी जो वैल्यू आएगी वो एक फंक्शन ऑफ x होगी प्लस सम कांस्टेंट। लेकिन आप जब डेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे, मतलब आपने इसके टेल पे और हेड पे, पूंछ पे और मुंह पे कुछ वैल्यूज डाल दिए हैं, तो उस केस में जो रिजल्ट आएगी वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी विद सम यूनिट्स और विदाउट सम यूनिट्स, डिपेंडिंग अपन कि आप किसका इंटीग्रेशन कर रहे हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? विद यूनिट्स और विदाउट यूनिट्स, ठीक है, समझ में आया? बेटा इंटीग्रेशन अभी
किसका होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इंटीग्रेशन से आपको हमेशा स्केलर वैल्यू मिले ये जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है, तो हम देखेंगे उसको, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन का हाँ वो आपको मैग्नीट्यूड देगा, हाँ दैट इज राइट, वो आपको मैग्नीट्यूड देगा, ठीक है। इफ दैट वाज योर इंटेंशन, लेट मी क्लैरिफाई, इट विल गिव यू अ मैग्नीट्यूड, एंड मैग्नीट्यूड ऑलवेज कैन बी प्रोसीडेड और कैन बी क्या बोलते हैं, प्रोसीडेड कैन बी उसके बाद सक्सीडेड बाय अ यूनिट और विदाउट अ यूनिट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डिपेंडिंग अपॉन किसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। समझ में आई बात? ठीक है, आई वांटेड टू से दैट, ओके फाइन, थैंक यू। नाउ लिसन टू मी। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हुआ। अब देखो इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। एक व्हाइट बोर्ड ले रहा हूं मैं फिर से, ये देख। सपोज मैं तेरे को एक छोटा सा सवाल देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स फ्रॉम 2 to 3। क्या इसके पूंछ पे और सर पे कोई वैल्यूज डाल दी मैंने? ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है या इनडेफिनेट है? डेफिनेट है या इनडेफिनेट है? डेफिनेट है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट विल बी अ फंक्शन ऑफ एक्स, इट विल बी अ न्यूमेरिकल वैल्यू। फंक्शन ऑफ एक्स और न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, वेरी गुड। ये देख, ये दोनों का रिजल्ट बोल। चलो सॉल्व करना शुरू करो, दोनों का रिजल्ट बोलो, दोनों का रिजल्ट बोलो। ये आ जाएगा x³/3 प्लस सम कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हम निकालेंगे लोअर लिमिट पे, अपर लिमिट पे सॉरी, माइनस इसकी वैल्यू हम निकालेंगे लोअर लिमिट पे 2। सो 3 रखेंगे तो इट विल बी 3³/3 प्लस कांस्टेंट माइनस 2³/3 प्लस कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट दोनों तरफ से मर गए? तो वैल्यू आ जाएगी 27/3 दैट इज 9 माइनस 8/3। 27 minus 8 is 19, 19/3 is your answer। क्या मेरी बात समझ में आई है? मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक बात और समझ में आ रही है कि जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का कोई काम नहीं है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, ये कट जाएंगे, यस और नो? डेफिनेट इंटीग्रेशन का कोई काम नहीं है, ये कट जाएंगे। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? क्या मेरी बात समझ में आई है? चलो, अब क्या आप मुझे ये सेकंड वाला करके बता सकते हो? एवरीवन प्लीज। यस इंदू बोलो, क्या सवाल है तुम्हारा? इंदू आप अनम्यूटेड हो, बोलो, आपने हाथ उठाया था। यार ऐसे ऐसे शर्माओ मत यार, तुम्हें देखो मैं बता रहा हूँ, अभी टफ टाइम से बोल के कोरम में इतने कम लोग दिखाई दे रहे हैं। अभी एक बार मार्केट ओपन होगा तो ये पूरा कोरम भर जाएगा, उस टाइम पे शर्माओगे तो कैसे चलेगा? शर्माना नहीं है। आपने हाथ उठाया तो बी बोल्ड है ना, आपको कोई देख भी नहीं रहा है, नो डाउट गलती से हो गया था, ओके कोई बात नहीं। चलो चलो सॉल्व करो इसका सेकंड वाला, बोलो आंसर। क्या ये वैल्यू आ रही है? 7⁻6 माइनस 5⁻6 बाई 6, क्या ये वैल्यू आ रही है? तो सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, इतने ही रखे रहो, मेरे को अभी सिंप्लीफाई इसको नहीं कराना है। क्या मेरी बात समझ में आई है? चलो आओ। जल्दी बताओ रिजल्ट।
ओके, बहुत ज्यादा समय लग रहा है। आ जाओ, रूट एक्स, नहीं इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वैल्यूज बताओ यार, बहुत ज्यादा सॉल्व कर लिया तुमने घर की, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक्स टू द पावर हाफ, हाफ प्लस 1 3/2, नीचे 3/2 तो क्या 2/3 हो जाएगा, प्लस सम कांस्टेंट, लिमिट्स डालो, x की वैल्यू 4 माइनस 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट x की वैल्यू 2, 4 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 4 टू द पावर कितना आ जाएगा 3/2 माइनस 2/3 इंटू 2 टू द पावर 3/2, तो 2/3 कॉमन ले लो, it will be 4 to the power 3/2, it will be 8 minus 2 to the power 3/2, जो भी आए। क्या ये सबका आया है? फर्दर आप रुक गए होगे, 2 to the power 3/2 आ रहा है, बट ठीक है वहीं तक रहने दो। यस नो में भी आया क्या सबका? सबका आया ना, गुड। चलो आओ देखो, e to the power 2 minus 3x dx, e to the power 2 minus 3x dx, इसका रिजल्ट बोलो, क्या इसका रिजल्ट होगा e to the power 2 minus 3x by minus 3 प्लस कांस्टेंट। अब इसकी लिमिट x इक्वल टू -2 पे माइनस e टू द पावर 2 minus 3x बाई -3 प्लस कांस्टेंट x की वैल्यू -1 पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यस और नो? चलो बोलो, ये आ जाएगा e टू द पावर 2 minus 3x, x की वैल्यू -2 मतलब e टू द पावर 8 आएगा, ठीक है, -3, और ये आ जाएगा प्लस e टू द पावर 5/3, क्या आंसर आया 1/3 e टू द पावर 5 माइनस e टू द पावर 8, ये आया है क्या? क्या मैं सही हूँ? कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? चेक कर लो, चेक कर लो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? एवरीबॉडी एग्रीज दैट दिस इज करेक्ट? अच्छा ठीक है, फाइन फाइन, सो वी विल एंड टुडे सेशन हियर। नाउ लिसन टू मी बिफोर यू लीव इट, आज इवनिंग को 6 बजे मैं ग्रुप में पुट करवा दूंगा, 6 बजे रीटीच सेशन है, किस चैप्टर का? डिफरेंशिएशन का। इन द मीन टाइम सभी बच्चों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि वो प्लीज वीडियो